हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स ये हमारी मैप की अगली सीरीज़ है। आज हम इंडिया का ही फिर से मैप लेके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा आज जो है आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल न्यूज़ में जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है उसको लेके काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, और हमारे नेपाल से भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। नेपाल से भी कुछ रीजन हमारे डिस्प्यूटेड है। तो इस वजह से आज हम मैप लेके आए हैं जो हम अपने नाइबरिंग स्टेट्स, हमारी जो बाउंड्री लाइन है उस लाइंस पे कहाँ क्या डिस्प्यूट्स है थोड़ा सा उसको समझेंगे, और करंट अफेयर से भी ये रिलेटेड इस चलते ये मैप की ये सीरीज़ आई हुई है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है और एलओसी कहाँ है। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल ये रहा फ्रेंड्स। तो ये हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये हमारा इंडिया और चाइना के बीच में है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है और एलएसी इंडिया और चाइना के बीच का है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये रहा। तो 1962 वार में चाइना ने इसको ये अक्साई चीन का पार्ट है। 1962 वार में चाइना ने इसको कब्जा कर लिया था। तो फिर वहाँ से बाउंड्री लाइन जो डिमार्केट होती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाती है। तो ये देखते हैं कि हमारा बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है फ्रेंड्स। देखिए नेपाल के साथ हमारी सीमा, ये सारी सीमा जो है नेपाल के साथ हमारी लगती हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये पूरा ईस्टर्न साइड्स तक जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सिक्किम के पास भी है, और जिसका नाकुला पास आप देखे होंगे वो भी है यहाँ पे। ये रहा हमारा अक्साई चीन का पार्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको और डीप में और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे इशू क्या है इस एरिया में। जो पेंगोंग सो रिवर पे जो इशू, गलवान वैली में भी क्या इशू है उसको भी समझते हैं। ये रहा हमारा अक्साई चीन का पार्ट है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और कहाँ पे ये सारी चीज़ आई और इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये रहा, ये एक और मैप लेके आया हूँ ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स ये रहा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ये रहा जो मैं जिसकी मैं बातें कर रहा था। ये रहा अक्साई चीन का पार्ट है। और फ्रेंड्स ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। ये देखिए यहाँ तक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो रीजन है ये सियाचिन ग्लेशियर का रीजन है, जिसको एक ऑपरेशन चलाई थी इंडियन पैरामिलिट्री ने। उस ऑपरेशन का नाम था फ्रेंड्स इसको ये मैप लेके आया हूँ थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। जैसा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप देख रहे हैं ये रहा है, और एक आप और थोड़ा सा और नोटिस करेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखिए, एक तो ये है जो रेड वाली लाइन गई है, और एक ये जो है जो ब्लैक वाली लाइन गई है। ये दो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कैसी। और ये रहा आपका पेंगोंग सो रिवर। और तो फिर आप सोच रहे हैं दो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है, एक्चुअल रियल वाली कौन सी है, ये इसका डिस्प्यूट क्या है। तो इसका एक अलग पेंगोंग सो रिवर पे डिस्प्यूट चला है जिसको अभी हम आगे बताएंगे। और ये रहा आपका फ्रेंड्स अक्साई चीन का पार्ट। ये इसलिए मैप लेकर आए अच्छे से आप लोग को दिखे। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल ये रहा, ये जो है सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हम तो हमारे लिए एक इंच भी उनको हम क्यों दें। तो फ्रेंड्स ये देखा ये रहा लाइन ऑफ कंट्रोल का पार्ट ये रहा, और ओरिजिनल जो है बॉर्डर हमारा ये चाइना से ये है। तो फ्रेंड्स जिसको इंडिया अपने नए मैप में इसको पूरा दिखाई है कि पाकिस्तान का बॉर्डर ये है, ना कि ये एलओसी वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सियाचिन ग्लेशियर है, और आप एक और चीज़ नोटिस किए होंगे ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है वो यहाँ पे आके रुक गई है। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट सियाचिन ग्लेशियर, देखिए पाकिस्तान और चाइना दोनों चाहते थे कि ये एलओसी जो है यहाँ तक आ जाए। देखिए एलओसी जब यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ तक टेरिटरी होगा तो फिर ये एक दूसरे से कोप अप करके इस सारे रीजन को भी अपना एक्वायर करने के फेवर में थे कि इसको भी हम एक्वायर कर लेंगे धीरे धीरे। तो लेकिन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और ऑपरेशन मेघदूत चलाकर ये जो सियाचिन ग्लेशियर का ये जो पार्ट था ये इसको एक्वायर कर लिया, इसको पाकिस्तान से खींच लिया हमने। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो रीजन था ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला ये जो रीजन है ये रीजन क्या है कि
पाकिस्तान जो है हमसे ये छीन कर ये वाला रीजन चाइना को दे दिया है। तो इस रीजन को जो है चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है। नहीं, क्लेम तो इंडिया करता है मेरा है, क्योंकि इंडिया को क्लेम क्या, इंडिया का तो है ही, हमसे वो लेकर वो क्या किया है, कब्जा करके वो चाइना को ये वाला रीजन दे दिया है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था फ्रेंड्स। देखिए आप जो बहुत अक्सर न्यूज़ में देखे होंगे कि कुपवाड़ा हो गया, पुलवामा हो गया, उरी सेक्टर हो गया, देखिए ये सब सेक्टर आपके यहाँ पे पड़ते हैं, इस सारे रीजन में, साउथ कश्मीर जिसको कहा जाता है, इस सारे रीजन में ये सारे वो हैं जहाँ पे ये सारे ये आतंकवादी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान करता है। और अब आपको जैसे पता हो गया कि ये तो दो भाग में बट गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई है। ये पूरा जो है यूनियन टेरिटरी के पार्ट में, लद्दाख के पार्ट में है। तो अब हम फ्रेंड्स समझेंगे कि ये पेंगोंग त्सो का ये जो रिवर का क्या डिस्प्यूट है, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी और इसका डिस्प्यूट क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा पेंगोंग त्सो रिवर और ये रहा वो लाइन, डिमार्केशन वाली लाइन जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसको देखते हैं थोड़ा जूम करके। चाइना जो है वो अपना यहाँ पे ये जो फिंगर टिप्स की तरह है, ये वाला रीजन जो है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थोड़ा सा नंबरिंग ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सर्किल करके जूम कर दे। देखिए ये रीजन है, इसको ऐसे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल गुजरती है वो 8 से गुजरती है, ठीक है। इंडिया क्लेम करता है कि हमारा जो बाउंड्री लाइन है वो यहाँ पे है और ओरिजिनली तो यहाँ से गुजरती है जो भी है। लेकिन चाइना क्या कहता है कि इंडिया का जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, इंडिया का ये सेकंड पे है, फोर्थ पर नहीं है। और हमारी जो परमानेंट हमारा जो मिलिट्री बेस है वो कहाँ पे है, फोर्थ पे है। और चाइना कहता है कि हम हैं सेकंड पे। तो चाइना का क्या कहना है कि इस कुछ से 6 साल पहले, आज से कुछ 6 साल पहले चाइना ने कहा क्या किया था, इस फोर्थ जो लाइन है, फोर्थ नंबर है, यहाँ पे अपना परमानेंट बेस बना लिया था। फिर कुछ टाइम पहले इंडिया ने क्या किया, इसको उखाड़कर फेंक दिया और अपना बेस फोर्थ नंबर पे बना लिया। अब हाल ही में जो इशू आ रहा है उसको समझिएगा, इशू क्या है। ये जो सेकंड लाइन है, जो चाइना कहता है कि ये इंडिया की लाइन ये है, चाइना ने यहाँ पे हमारे पेट्रोलिंग पार्टीज़ को यहीं पर रोक दिया, इस सेकंड से आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि हमारा जो है 4 है। एक्चुअली हमारा 4 नहीं है, हमारा तो ये पूरा राइट साइड यहाँ तक है, लेकिन इनके ज़बरदस्ती कब्जे करने की वजह से जो अभी तक 8th पे था, अब उसको ये जो है आगे बढ़ाते जा रहा है। तो 4th वाला पे अभी भी हमारे सेकंड पे रोक दिए हैं, लेकिन हमारा बेस कौन सा है, 4th पे ही हमारी बेस है। तो ये कन्फ्रंटेशन हमारे सेकंड फिंगर टिप्स के बाद ही चल रही है। तो आई होप कि आपको सबको ये इशू समझ में आ गया होगा कि ये इशू क्या है। देखिए फिर से इसको एक रिवीजन कर लेते हैं कि तो ओरिजिनल लाइन इतना है, लेकिन जब ऑपरेशन विजय कारगिल में हम पाकिस्तान से हमारी कारगिल की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें ऑपरेशन विजय के लिए हमारी जो सेना यहाँ से मोबिलाइज कारगिल कर ली, तो इन्होंने क्या किया, अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बढ़ाकर यहाँ पे कर लिया। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो है, इसको इस फिंगर टिप्स का एक नाम देते हैं, जो माउंटेन रेंजेस है, ऐसे करके रेंजेस, इस वजह से इसको एक नाम दिया गया है। नंबरिंग देख 1 2 3 4 5 6 7 8। चाइना का क्या है, यहाँ पर था, पर चाइना क्लेम करता है कि इंडिया की लाइन यहाँ पे है और हमारा जो बेस है, परमानेंट बेस है, हमने वो 4th पर बना कर रखा है। लेकिन चाइना क्या कहता है कि आपका सेकंड पर है। उसके बाद क्या इशू हुआ है कि कुछ टाइम पहले, आज से 6 साल पहले, चाइना ने क्या किया था, इस 4th नंबर को कब्जा करके अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बना लिया था। फिर इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले इसको उखाड़ कर फेंक दिया और यहाँ पे फिर से अपना परमानेंट बेस बनाया है। अब इशू क्या हुई है हाल ही में कि ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड पॉइंट है, चाइना ने हमें यहीं, हमारे पेट्रोलिंग पार्टी को यहीं पे रोक दिया है, इससे आगे आने नहीं दिया। क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि चाइना क्या क्लेम करता है कि इंडिया का जो लाइन है, जो उसका बाउंड्री है, वो सेकंड पे ही है। तो आप देख रहे होंगे कि चाइना की किस तरीके की ज़बरदस्ती हमारे पेंगोंग रिवर्स पे कर रही है। तो अभी ये जो इशू आया, यहाँ पे आया है, दोनों सेना का कन्फ्रंटेशन इस सेकंड डिमार्केशन लाइन पर ही हुआ है, सेकंड जो पॉइंट है ये। तो ये इशू है पेंगोंग त्सो रिवर की फ्रेंड्स। तो आइए, और यहाँ पे जो इसको
बैठक यहाँ पे जो बैठक हुई है इसको, इस डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, वो कहाँ पे हुई है? चुशुल में हुई है। देखिए इस वाले रीजन में चुशुल में हुई है। देखिए ये था हमारा पेंगोंग रिवर पे जो इशू है। आपको अक्साई चीन का पार्ट दिखा दिया और एलएसी का पार्ट वगैरह दिखा दिया और गिलगिट का वो रीजन भी दिखा दिया जो पाकिस्तान ने हमसे लेकर वो चाइना को हैंडओवर कर दिया। देखिए हमारा नेपाल से क्या इशू है? देखिए ये है नेपाल से हमारा इशू है, ये है काला पानी वाला रीजन है। ये काला पानी वाला, और यहाँ का इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या कहते हैं कि ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में आता है। अब देखिए इस इशू को पूरा अच्छे से समझते हैं। देखिए ये जब 1816 एंग्लो नेपालीज वार हुआ था, उसके बाद 1816 में एक सगौली एग्रीमेंट हुआ था। उस सगौली एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि ये जो काला पानी का रीजन है फ्रेंड्स, इस काला पानी के रीजन से काली नदी बहती है। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये काली नदी है। तो ये काली नदी बहती है। हमने क्या किया था, ब्रिटिशर ने क्या करा कि काली पानी यहाँ से नदी बह रही है काली रिवर, तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो ईस्टर्न साइड में जो लैंड होगा वो नेपाल का होगा। जैसा कि आप ये रीजन देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा जूम करूँगा तो और अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इशू क्या है कि ये जो काली रिवर बह रही है और ये काला पानी का रीजन है, ये रहा काला पानी का रीजन है। तो सगौली एग्रीमेंट में ब्रिटिशरों ने क्या कहा कि ये जो काली रिवर बह रही है वो काली रिवर के जो भी इसका जो ईस्टर्न पार्ट होगा ये पूरा नेपाल का होगा, और इसका वेस्टर्न पार्ट इस काला पानी का रीजन होगा वो जो होगा इंडिया का होगा। लेकिन इंडिया इस पर क्या क्लेम करता है कि सिर्फ ईस्टर्न साइड्स में पूरा जो है नेपाल का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा हमारा भी है। ये काफ़ी बड़ा रीजन था, काफ़ी बड़ा रीजन था। तो इंडिया ने कहा कि पूरा उसका नहीं है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि इस रिवर जो बांट रही है उसका ईस्टर्न साइड पूरा उसका नहीं, काफ़ी हद तक मेरा है। उसके बाद वो चीज़ वो लाइन उसके बाद जो एरिया पड़ेगा वो उसका है। देखिए वो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये नेपाल की बाउंड्री ये रही, यहाँ से आपका चाइना का और ये चाइना का रीजन भी है। तो एक तरीके से ट्राई जंक्शन भी है, और यहाँ से हम जो है डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, यहाँ से हम डायरेक्ट चाइना के मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। देखिए इंडिया का क्या कहना था कि यहाँ से जो लिपू लेक गुजरती है उस काला पानी रीजन होते हुए जो लिपू लेक पास है, लिपू लेक से हमने इसको मानसरोवर, यहाँ पे मानसरोवर का जो रीजन है और हमारा पिलग्रिमेज है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाती है। तो इसका हवाला देखते हुए इंडिया ने एक रोड जो है काला पानी से होते हुए लिपू लेक को जोड़ दी है। तो ये है हमारा काला पानी का रीजन। देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी हम उत्तराखंड में ही उत्तराखंड गवर्नमेंट में लेकर रखे हुए हैं। आपको स्ट्रेटेजिक भी बता दिया और हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। ये है काला पानी का रीजन। सगौली एग्रीमेंट भी 1816 का आपको बता चुका हूँ। तो ये था फ्रेंड्स काला पानी का डिस्प्यूट है जो हमारे और नेपाल के बीच में चल रहा है। तो नेपाल ने अभी हाल ही में एक मैप जारी किया है, जारी करके क्या करा था कि इस रीजन को अपने नेपाल में दिखा लिया था। फिर इंडिया के काफ़ी ज़्यादा विरोध करने पे फिर उसने उस मैप को हटाया है। तो ये सारे इशूज़ चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपको ये काला पानी का बता दिया, आपको पेंगोंग सो रिवर का डिस्प्यूट क्या ये बता दिया। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, अक्साई चीन वगैरह का चाइना से क्या इशू है, सियाचिन ग्लेशियर क्या कहाँ पे है, ये सारी इश्यूज़ आपको समझा चुका हूँ। ये हमारे बाउंड्री लाइंस हैं अदर कंट्रीज से फ्रेंड्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा इंडिया का आज थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप भी देख लेते हैं अच्छे से। और ये जिसको वैसे तो सबको लगभग तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देते हुए आज हम इसको बाइंड अप कर देते हैं। तो ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों दो यूनियन टेरिटरी हमारे तैयार हो चुके हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। देखिए इसकी जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है ये इसको क्या कहते हैं, ये जो है गर्मियों में श्रीनगर होती है और ठंडियों में जम्मू हो जाती है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी। अगला हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ये हमारा पंजाब है जो पाकिस्तान बॉर्डर से भी लगा हुआ है। ये हमारा हरियाणा है, ये देहरादून है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए आपको पूरा मैप पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स
के नाइबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, कौन सा स्टेट कहाँ पे लाई करता है, आपको पॉलिटिकली ये मैप भी पता होना चाहिए। तभी आप इसको फिजिकल मैप से फिर दोनों को आप जोड़कर एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूँ, मात्र फिजिकल मैप में आपने पूरा इसके फिजिकल टोपोग्राफी के उड़ीसा के बारे में पढ़ा हुआ है और आपको पता है उड़ीसा का जैसे अगर आपको पता हुआ है कि जो यहाँ पे जो रेड लाल मृदा जो पाई जाती, पीली मृदा, लाल मृदा जो भी पाई जाती है यहाँ पे, और आपको पता है कि ये कोस्टल रीजन में क्या पे कहाँ पाई जाती है, और फिर आपको ये भी पता है कि वहाँ पे स्टेट कौन सा है, तो ये दोनों को मिलाकर आपका नॉलेज और बूस्ट और फिनिशिंग मिल जाएगा। तो आपको एकदम पॉलिटिकल मैप तो एकदम रटा होना चाहिए कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स देखते चलेंगे, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये हो गया सिक्किम हो गया। ये देखिए वेस्ट बंगाल का एरिया आपके सिक्किम से भी लगता है, असम से भी लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रहा वेस्ट बंगाल, ये आपका असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ से देखते आइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया, ये हो गया त्रिपुरा हो गया, ये हो गया मेघालय हो गया। बीच में आपका असम घिरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट लगते हैं फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है, त्रिपुरा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से 3 लगते हैं? मेघालय भी लगता है, सॉरी असम नहीं लगता है, मेघालय लगता, असम भी लगता है और मेघालय भी लगता है। फिर से देखिए बांग्लादेश को कौन कौन से, वेस्ट बंगाल लगता है और ये आपका मेघालय लगता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है, आपका असम भी लगता है और ये आपका त्रिपुरा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए भूटान से कौन से इंडियन स्टेट लगते हैं, इसको देखते हैं। भूटान से हमारा लगता है सिक्किम लगता है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल। देखिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भूटान कहाँ पर है और वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, दोनों की सीमा नहीं लगेगी, नहीं लगती है। देखिए ये देखिए पीला येलो एरिया जो होते हुए आया, ये आपका भूटान से। तो सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए म्यांमार से कौन कौन से हमारे स्टेट्स लगते हैं? मिजोरम लगता है, मणिपुर लगता है, नागालैंड लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेपाल से कौन कौन सा एरिया लगता है? सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है। देखिए वेस्ट बंगाल भी नेपाल से लगता है, ये मत समझिएगा कि नेपाल नहीं लगता है वेस्ट बंगाल से। तो यही वेस्ट बंगाल एक ऐसा एरिया है जिसको लेकर लोग नेपाल में भी कंफ्यूज रहते हैं और भूटान में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ऐसा कन्फ्यूजन पैदा मत होने दीजिएगा। नेपाल से कौन कौन सा लगता है? सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, बिहार लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है और उत्तराखंड लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए चाइना से कौन कौन लगते हैं इसको भी हम देखेंगे। चाइना से लगते हैं हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी एरिया 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है जिसको क्लेम करता है चाइना। क्लेम तो बहुत कुछ करता है, पाएगा कुछ नहीं। आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पाकिस्तान से कौन कौन सा लगता है? लद्दाख का भी थोड़ा कुछ भाग लगता है पाकिस्तान से, जम्मू एंड कश्मीर भी लगता है, पंजाब भी लगता है, राजस्थान और गुजरात भी लगता है। देखिए अफ़गानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान का छोटा सा, एकदम छोटा सा 160 किलोमीटर, शायद उससे भी कम, वो जो उतना एरिया जो है शायद आई थिंक कि 16 किलोमीटर, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन छोटा सा एरिया अफ़गानिस्तान का भी लगता है। तो ये भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिए ये वाला जो एरिया है अफ़गानिस्तान से लगता है। तो अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री लगती है फ्रेंड्स कहाँ पे लगती है? अब आज के पॉलिटिकल मैप के हिसाब से वो लगती है लद्दाख में लगती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलिएगा, लद्दाख बोलिएगा। तो ये रहा हमारा। और फिर नीचे भी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये आपका आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के नीचे ये रहा पुडुचेरी है, ये रहा तमिलनाडु। देखिए टोटल जो है फ्रेंड्स 4 पुडुचेरी हैं। देखिए आपको ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, कितने पुडुचेरी हैं फ्रेंड्स? 4 पुडुचेरी हैं, सिर्फ एक पुडुचेरी नहीं है। देखिए एक आंध्र प्रदेश में है, ये रहा यनम, ये भी पुडुचेरी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक आपका तमिलनाडु में है, ये रहा पुडुचेरी, 2 हो गया। तीसरा जो है तमिलनाडु में कराईकाल जगह है, कराईकाल भी क्या है, उसको भी पुडुचेरी कहते हैं, 3 हो गया फ्रेंड्स। चौथा पुडुचेरी कहाँ पे? केरल में है, माहे में। देखिए फ्रेंड्स 2 पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई के जस्ट नीचे एक पुडुचेरी है, फिर उसके नीचे कराईकाल है, वो भी एक पुडुचेरी है। एक पुडुचेरी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। एक यनम है, यनम क्या कहते हैं, वो भी एक पुडुचेरी है। और तीसरा कहाँ पे है? माहे में, ठीक है। देखिए यनम की पुडुचेरी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। कराईकाल पुडुचेरी वो आपके तमिलनाडु में, एक सिंपल पुडुचेरी देता है तो वो भी तमिलनाडु। और माहे पुडुचेरी आपको कहाँ पे? केरला में फ्रेंड्स। तो तमिलनाडु और केरल का एरिया आप तो देख ही लिए फ्रेंड्स। ये है हमारा कर्नाटका, कर्नाटका जस्ट ऊपर है गोवा, गोवा के ऊपर है महाराष्ट्र। तो गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में क्या है? गोवा है। देखिए ये आपका फ्रेंड्स तेलंगाना हो गया, अब आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है, तेलंगाना हो गया।
और तेलंगाना के जस्ट ऊपर क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर ये हो गया बीच में आपका भोपाल हो गया। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, भोपाल के पास क्या है, झारखंड है। अब ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भोपाल के अगल बगल सबसे ज़्यादा स्टेट्स भोपाल से मध्य प्रदेश से टच करते हैं, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश टच करता है, राजस्थान टच करता है, गुजरात टच करता है, महाराष्ट्र टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे स्टेट्स जो है मध्य प्रदेश से टच करते हैं। कौन कौन से टच करते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल मैप फ्रेंड्स, और क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से नाइबरिंग कंट्रीज से लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका को आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं अच्छे से। ये रहा अंडमान एंड निकोबार है, और ये रहा फ्रेंड्स हमारा लक्षद्वीप है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा अरेबियन सी है। तो ये था पॉलिटिकल मैप से इंडिया का फ्रेंड्स। अभी एक और मैप हम लोग पढ़ेंगे, उस मैप में क्या है देख लेते हैं। वो मैप क्या है फ्रेंड्स, जो हांगकांग में इश्यूज चल रहे हैं आजकल रोज़ न्यूज़ में है, तो उस हांगकांग को भी हम मैप में थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ पे देखिए, जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं उससे रिलेटेड भी ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी में आए। आप पिछले 4-5 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो ये चीज़ पाएंगे कि जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, न्यूज़ में इशूज़ हैं, वो भी जो है किसी न किसी तरीके से पूछ लिया गया एग्ज़ाम में, तो उसको भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। ये हांगकांग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इधर, तो और हांगकांग आपका साउथ चाइना सी में लाई करता है। तो आज हम साउथ चाइना सी को पूरे मैप को बहुत अच्छे तरीके से देखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, इधर एकदम फोकस्ड हो जाइए, ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आपको साउथ चाइना सी और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ आपको एकदम मगअप होना चाहिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको देखना, एनालाइज करना। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका साउथ चाइना सी, ये देखिए, ये आपका पूरा ये जो है साउथ चाइना सी फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसमें पहले क्या कौन कौन से इसमें कौन कौन से कंट्रीज लाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका हांगकांग, सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में है, डिस्प्यूट्स में है, ये है आपका हांगकांग। देखिए, अब इसके पीछे कहानी ये है कि ये हांगकांग 1997 तक ब्रिटिश की कॉलोनी थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने इसको चाइना को हैंडओवर कर दिया। लेकिन चाइना को हैंडओवर कैसे करा कि वन चाइना वन पॉलिसीज से नहीं, आप वन कंट्री टू पॉलिसीज़ के तहत इसको डील करेंगे। मतलब कि आप इसके अपने लेजिस्लेटिव होंगे, इसके अपने लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। बस इसका जो एक्सटर्नल्स अफेयर और फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री है, ये आप चाइना देखेंगी। मतलब ये कंट्री अपने आप को गवर्न करेगी और कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक वे में गवर्न करेगी। चाइना उसके गवर्नमेंट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। चाइना सिर्फ यहाँ पे क्या करेगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स इसके देखेगी और अपना मिलिट्रीज देखेगी और इसको अपना सिक्योरिटी देगी। तो ये 1997 में ब्रिटिशर्स ने इस एग्रीमेंट के तहत वन नेशन टू पॉलिसीज़ के तहत ये चाइना को सौंपा था। लेकिन बाद में चाइना ने क्या करते गया, नेशनल सिक्योरिटीज़ बहुत सारे एक्ट लाते गया, और उस एक्ट के तहत इस हांगकांग की जो डेमोक्रेसी को धीरे धीरे कर्टल करते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे ऑक्यूपाई करते जा रहा है। देखिए, ये पूरा इशू आपको करंट अफेयर वाली मैम करंट अफेयर में समझाएंगी, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मैप बताने आया हूँ। तो इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हांगकांग का ओवरव्यू क्या है। तो यही जो मेन इसका इशूज़ था वो इशू आपको बता चुका हूँ, इस वजह से हांगकांग सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। अब देखते हैं हांगकांग कहाँ पे है। हांगकांग कहाँ पे फ्रेंड्स, साउथ चाइना सी में लाई करता है आपका हांगकांग, ये रहा। और देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है कि विच क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो अगर हांगकांग ऑप्शन में देता है तो फ्रेंड्स हांगकांग इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। देखिए, लैंडलॉक कंट्री क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूँ। जो कंट्री किसी सी से या ओशन से कनेक्टेड नहीं होती हैं, कम्प्लीटली चारों तरफ उनके लैंड होते हैं, तो वो लैंडलॉक कंट्री होती हैं। देखिए, ये जो लाओस है, लाओस क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार है, नीचे थाईलैंड है, यहाँ वियतनाम है, यहाँ कंबोडिया है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। सिंपली इसका मतलब लैंडलॉक कंट्री हो गया। अगर वियतनाम को कहता है तो वियतनाम इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। वाई फ्रेंड्स, बिकॉज its Vietnam western sides is associated with South China Sea, that's why Vietnam is not a landlocked country. But sometime friends कि जैसे अब आप पूछे, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन एराइज करेंगे, तो सर क्या कैस्पियन सी इज़ ए लैंडलॉक सी और नॉट। तो
बिल्कुल फ्रेंड्स, कैस्पियन सी इज अ लैंडलॉक सी. वाई कैस्पियन सी इज अ लैंडलॉक सी? बिकॉज कैस्पियन सी इज नॉट एसोसिएटेड विद सम अदर सीज or with some other oceans. They were or Caspian Sea is not connected. That's why Caspian Sea is a landlocked country. One thing more friends कि Caspian Sea it's all around our land. ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक एग्जांपल देखे कि फ्रेंड्स ये रहा आपका कैस्पियन सी, छोटा सा है और चारों सराउंडिंग्स में इसके लैंडलॉक्स है. ये किसी ओशियन से या सी से कनेक्टेड नहीं है, ये अपने लैंड्स के बीच में घिरी हुई है. तो फ्रेंड्स दिस सी इज आल्सो कॉल्ड लैंडलॉक्ड सी. इफ दिस सी इज एसोसिएटेड समहाउ विथ a state or some other channels with South China Sea or any other sea, then this sea cannot be we cannot say that कि this sea is landlocked country. Okay friends, I hope you will get what I am saying कि लैंडलॉक मतलब सिंपली वही होता है कि जो चारों ओर लैंडलॉक से घिरा हो और जिसके नाइबरिंग में कोई सी या ओशियन ना हो. तो जैसे कि वियतनाम को देख लीजिए, वियतनाम जो है नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, बस लाओ इसे लैंडलॉक कंट्री. तो फ्रेंड्स देखिए, अब पहले तो एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री. तो ऑप्शन में आपके क्या क्या रहेगा? हांगकांग रह सकता है, लाओस रह सकता है, थाईलैंड रह सकता है, वियतनाम रह सकता है. तो 4 ऑप्शन में आप क्या चूज़ करेंगे फ्रेंड्स? लाओस, क्योंकि थाईलैंड को भी देखेंगे कि गल्फ ऑफ थाईलैंड ये रहा. और देखिए अगर ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये भी गल्फ ऑफ थाईलैंड किसी लैंड से जो है यहाँ पे फिर घिर जाता है, यहाँ पे कोई ओशियन से कनेक्टेड नहीं होता, यहाँ पे ये भी लैंड से घिर जाता, देन वी कैन से दैट कि थाईलैंड इज आल्सो लैंडलॉक कंट्री because the sea from which it is connected is not connected some other sea or it is not a open sea which is covered by any land. Okay friends, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सी है और किसी सी से कनेक्टेड नहीं है और ये भी क्लोज कॉम्पैक्ट है एक लैंड के बीच में और इससे एसोसिएटेड है, तो थाईलैंड इज ए लैंडलॉक कंट्री. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थाईलैंड लैंडलॉक कंट्री नहीं क्योंकि गल्फ ऑफ थाईलैंड से जुड़ा हुआ है. गल्फ ऑफ थाईलैंड कहाँ पे है? ये भी साउथ चाइना सी में है. तो वियतनाम को आप देखेंगे साउथ चाइना सी में, हांगकांग भी साउथ चाइना सी, तो इसका आंसर क्या होगा? लाओस होगा. अगर क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंडलॉक कंट्री, तो हांगकांग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, वियतनाम इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, थाईलैंड इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री. तो पॉलिटिकल मैप भी जब आप फ्रेंड्स देखेंगे तो उसका पूरा जोग्राफिकल एरिया आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर एग्जाम में कॉन्सिक्वेंटली पिछले 3 साल 4 साल से आ रहे हैं, तो इस वजह से आप इसको ध्यान में रखिएगा. अब फ्रेंड्स हम इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ को, साउथ चाइना सी को देख लेते हैं और फिर बाद में इसके डिस्प्यूट्स का भी ओवरव्यू ले लेंगे. देखिए ताइवान, ये भी लैंडलॉक ये साउथ चाइना सी में है. यहाँ हांगकांग है, चाइना है और ये सान्या है. देखिए ये जो है ये भी आपका एक ताइवान है, ये ताइवान कंट्रीज़ है. देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका वियतनाम हो गया, वियतनाम भी साउथ चाइना सी में है. ताइवान है और देखिए ये रहा आपका मलेशिया होगा फ्रेंड्स, ये आपका मलेशिया है. ये आपका इंडोनेशिया है. ये भी देखिए, ये भी मलेशिया का ही प्रोविंस है और ये भी मलेशिया का ही रीजन है. ठीक है फ्रेंड्स, और फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स ये क्या है आपका, ये आपका ब्रुनेई है. और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो ये कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ इसके कैपिटल्स भी देखते चलिएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना आपके काम आएगा. तो ये होगा आपका ब्रुनेई हो गया. और देखिए बोर्नियो का भी छोटा सा पार्ट है, लेकिन बोर्नियो भी है, हालांकि बोर्नियो नहीं इसमें इंक्लूड होता है, तो आप ब्रुनेई ध्यान में रखिएगा. देखिए मलेशिया का ये दोनों प्रोविंसेस है और ये आपका फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मलेशिया. और सॉरी ये फ्रेंड्स ताइवान नहीं, ताइवान आपका ये रहा, ताइवान मैं आपको बता चुका हूँ, ताइवान ये रहा. और ये आपका सान्या क्या है, चाइना का ही एक छोटा सा प्रोविंस है. तो फ्रेंड्स ये सारे साउथ चाइना सी हैं. और इसमें इश्यूज़ क्या है, आप जो ये बाउंड्री लाइन डिमार्केशन देख रहे होंगे, रेड लाइन, चाइना क्लेम करता है कि ये साउथ चाइना सी का ये जो पार्ट है
ये जितना लाइन डिमार्केट किया गया है ये पूरा चाइना का पार्ट है। तो आप देख रहे होंगे कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की हर तरफ ये चाइना एक लाइन डिमार्केट कर देता है और कह देता है कि ये मेरा है। देखिए ये पार्सल्स और स्पार्टली ये जो आइलैंड है ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जहाँ से चाइना जिस पर कब्जा कर लिया, डेवलप करके अपना कब्जा कर लिया। देखिए साउथ चाइना सी से यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वेल्दी ये सी रूट है, इस वजह से इसके डिस्प्यूट चलता रहता है। वियतनाम भी क्लेम करता है, फिलीपींस पे इस पर क्लेम करता है, मलेशिया भी इस पर क्लेम करता है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्लेम करते हैं। ये है साउथ चाइना सी। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ देख लीजिएगा फ्रेंड्स अच्छे से, आइलैंड्स वगैरह को, इंडोनेशिया वगैरह को, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, वियतनाम, कंबोडिया, बैंकॉक, ये साउथ ईस्ट एशिया बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इस बार न्यूज़ बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो ये रहा साउथ चाइना सी का और हांगकांग का इशू मैं आपको बता चुका हूँ, और ये रहा साउथ चाइना सी का इशू है। तो फ्रेंड्स ये था मैप में। आज मैं कोशिश किया हूँ कि जो इस समय करंट अफेयर में ज़्यादा तौर पे है, और देखिए एशिया में इस समय जो चीज़ हो रहा है, हांगकांग में जो चीज़ हो रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चाइना कर रहा है, वर्ल्ड में कोरोना को लेकर चाइना, जो पूरा एशिया पूरे वर्ल्ड के नज़र में है। और ऐसे जो भी कंट्री जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स, तो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वजह से, कि एग्ज़ाम में इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो जिस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, मैं वो सारी भी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। बाकी डिस्प्यूट्स हमारे इस टाइम पे क्या है वो भी आपको बता दिया हूँ। तो ये था हमारा मैप का अगला सीरीज़ फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स आप लाइक तो ज़रूर करिए, लाइक्स आपके बहुत कम रहते हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगले लेक्चर्स में फिर हम अब एशिया का मैप लेकर आएंगे, फिजिकल्स मैप लेके आएंगे, और उसमें पॉलिटिकल्स मैप भी ले आकर हम कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बड़ा इशूज़, कोई कंट्री इशूज़ में रहता है तो उस इशूज़ को भी उस इशूज़ को समझेंगे ही, साथ साथ उस कंट्री के मैप को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।